हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। दोपहर के अभी 1:15 बज रहे हैं और इस टाइम पे बैठ के करने वाले काम में लैपटॉप के सामने ना इतनी ज़्यादा आलस आता है, इतनी नींद आ रही होती है। आई एम श्योर मैं यहाँ से उठ के बेड पे लेटूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है। बट पोस्ट लंच लैपटॉप पे बैठ के काम करना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए कुछ भी नया सीखना है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी बैठ के करने वाला काम मैं कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में कर लूँ। और पोस्ट लंच जो ये टाइम होता है, इसमें मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग का काम, वीडियो एडिटिंग, मतलब जिसमें थोड़ा मूव करती हूँ, मैं क्रिएटिव काम जो कर रही होती हूँ वो करती हूँ। तो बस अभी अपना लैपटॉप वगैरह बंद किया है और ये मेरा छोटा सा वर्क स्टेशन है। एकदम मिनिमल सामान रखा हुआ है जो मेरा यूज़ का होता है। लैपटॉप है, यहाँ पे मेरे कुछ बुक्स वगैरह रखे हैं इस बास्केट में, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, और यहाँ पे कुछ और बुक्स एंड ऑल। तो मेरा ये छोटा सा अपना वर्क स्टेशन है। और रिसेंटली किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि मैंने जो इंडिया में पढ़ाई की थी उसको मैं यहाँ पे कैसे यूज़ कर रही हूँ, वो मेरे यूज़ आ भी रही है या नहीं। तो यार अभी तो मैं क्या आपको बताऊँ कि वो मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। आई एम स्टिल इन दैट स्ट्रगलिंग फेज़, एक लंबा स्ट्रगल फेज़ है। बट ठीक है, लाइफ में स्ट्रगल के बाद ही आपको कुछ अच्छा मिलता है। तो जब कुछ अच्छा मिलेगा, मैं कुछ अचीव करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट हाँ, जो एक जर्नी होती है डेस्टिनेशन तक पहुँचने की, उसको भी इंजॉय करते हुए जाना चाहिए। एंड लॉन्ग द प्रोसेस आप बहुत कुछ जो नया सीखते हो उसको डॉक्यूमेंट करते रहो, जिससे कि जब आप डेस्टिनेशन पे पहुँचो तो वो सारा आपको अपना रास्ता याद रहे, आप ग्राउंडेड रहो, साथ में आप बहुत नॉलेजेबल रहो। तो अभी मेरा वो फेज़ चल रहा है। जब कुछ अचीव कर लूँगी, जब कुछ कहते हैं जब कुछ सॉलिड मेरे हाथ लग जाएगा, तब मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊँगी। और आजकल तो ना सीरियसली आपको कुछ भी नया सीखना है तो यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड और कुछ आप एनरोल करो कहीं पे, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सारे रिसोर्सेज हैं, इतना डेटा है ऑनलाइन अवेलेबल। आप अपने कंफर्ट जोन में घर पे बैठ के बहुत सब कुछ नया नया सीख सकते हो। इतने सारे कोर्स प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा पे इतने कोर्सेज हैं आप जो इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप यूडेमी है, कोर्सेरा है, कहीं पे भी आप जाके कोई भी कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। आजकल ना मैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के पॉडकास्ट सुनती हूँ। एक्चुअली वो पॉडकास्ट नहीं है, वो आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं। उनके जो क्लास के क्लिपिंग्स होते हैं ना, वही आते हैं यूट्यूब पे। उनकी ही एक लाइन है, क्यों फिक्र करें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। मुझे ये लाइन इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ना कि सीरियसली आप कुछ भी नया करने से डरते क्यों हो, करो तो सही। अगर आप करोगे नहीं तो आपको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। हो सकता है आप एक चीज़ ट्राई करो, आप फेल हो जाओ, दूसरी चीज़ ट्राई करो, फेल हो जाओ, तीसरी चीज़ ट्राई करो, आप फेल हो जाओ। बट अल्टीमेटली जब आप चौथी या पांचवी बार किसी नई चीज़ को ट्राई करोगे तो पहली चीज़ आपको डर नहीं लगेगा और आपको उन सारे फेलियर्स का एक्सपीरियंस होगा, जिसको यूज़ करके आप अपनी चीज़ को आगे बिल्ड करोगे। मेरी किचन के एक्स्ट्रा कंटेनर्स, जार्स वगैरह जब खाली हो जाते हैं तो वॉश करके मैं सब यहाँ अपनी पैंट्री में स्टोर कर लेती हूँ और फिर एक साथ ही इनको रीफ़िल करने का काम होगा आज। मुझे ना ग्रोसरी रीफ़िलिंग का काम, ग्रोसरीज़ को अरेंज करना और अपनी पैंट्री को क्लीन करना बड़ा ही अच्छा लगता है। पता नहीं कितने लोगों को अच्छा लगता होगा, बट ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा सेटिस्फाइंग काम होता है किचन में। एक्चुअली चीज़ों को आप संभाल लो ना टाइमली, तो आपकी ग्रोसरीज कभी भी वेस्ट नहीं होंगी। आप देखेंगे अगर आप रेगुलरली चेक करते रहते हो, कोई भी सामान ना पीछे की तरफ फिर खिसकता नहीं है, सारा सामान आंखों के सामने रहता है, आ जाओ और आप यूज़ कर लेते हो। कभी कभी आई सीरियसली वंडर व्हाट इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ वुमेन। अगर हम घर का काम करते हैं तो लोग कहते हैं बस हम घर का ही तो काम करते हैं, और अगर हम बाहर जाके जॉब करते हैं तो कह देते हैं लोग कि हम बाहर जाके जॉब करते हैं इसलिए हमारा घर अच्छे से नहीं समा हुआ, घर फैला हुआ है। तो दोस्तों ये सब बातें छोड़ो, लोगों का तो काम है, वो कुछ तो कहेंगे। अपने काम पे कॉन्फिडेंस रखो। नथिंग इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ बैड। जो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, एक ये यूनिक स्किल सेट आप अपना डेवलप कर रहे हो। और कौन कहता है होम मेकिंग बहुत ईजी है?
इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। जिस तरीके से आपके घर का रख रखाव होता है, जिस मन से, जिस श्रद्धा से आप अपने घर में काम करते हो, वही वाइब्स आपके घर में फ्लो होती हैं। और वही चीज़ें कहते हैं ना, जिस मन से आप अपना खाना बनाते हो, वही नियत आपकी उस खाने में जाती है, और जो उस खाने को खाता है वैसा ही मन उनका भी हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे से एक अच्छे मन के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपने घर के काम को करो, और कभी भी किसी की ऊल-फ़िज़ूल बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स अपने डाइट में कैसे इंक्लूड करती हूँ, तो फ्लैक्स सीड इंक्लूड करने का तो बहुत ईज़ी तरीका है, पाउडर करके रख लो। जब भी आप डो बनाओ, थोड़ा-थोड़ा पाउडर करके आप ऐड कर सकते हो। चिया सीड्स के लिए आप, अभी तो समर्स आने वाली है, मैंगो शेक वगैरह बनेगा, उसमें भी डाल सकते हो, सैलेड्स में इंक्लूड कर सकते हो। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं गई थी गोविंद को पिकअप करने, और आज वेदर फिर से ठंडा हो गया है, इसलिए बच्चे आपको जैकेट्स में दिखाई दे रहे हैं। घर आने के बाद वही इवनिंग रूटीन स्टार्ट होता है। बच्चों को मैंने चॉकलेट मिल्क बना के दिया है, और इसमें बॉर्नवीटा घर का बना हुआ डाला है। और हमारे लिए मैं बना रही हूँ अपना देसी प्रोटीन शेक, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच सत्तू का फ्लोर ऐड किया है। इसके अंदर खूब सारा भुना जीरा पाउडर, काला नमक, नींबू और नॉर्मल नमक ऐड करूँगी। इसको ना मैं अपने प्रोटीन शेकर में बनाती हूँ, ईज़ी होता है इसको अच्छे से मिक्स करना पानी के साथ। आज मैंने वीडियो के लिए छोटा ग्लास ले लिया था, बट कहते हैं ना, जो चीज़ जिसमें बनती है अच्छी, उसी में ही बनानी चाहिए। तो मैं वापस से बैक टू बेसिक्स, मैंने अपना प्रोटीन शेकर निकाला, खूब सारा पानी डाल के सारी चीज़ों को मिक्स किया और सर्व किया। ऊपर से इसमें धनिया पत्ता या पुदीना पत्ता आप ऐड करो, एकदम अच्छी-सी फ्रेशनेस आ जाती है, और इसे ट्राई करके देखना। मस्त है, बहुत अच्छी है, रिफ्रेशिंग है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये शिकागो का वेदर है। आज सिंगल डिजिट में टेम्परेचर है, और लास्ट ही व्लॉग में मैं आपको बोल रही थी इतनी स्कॉर्चिंग हीट है, और आज हवा चल रही है एंड सिंगल डिजिट में टेम्परेचर है। अभी मैं गोविंद को पिकअप करने गई थी ना, तो वहाँ पे भी सारे पेरेंट्स यही डिस्कस कर रहे थे, होता क्या है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है ना, तो ये बीमारी का घर बन जाता है, फिर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। और एक बार बच्चों ने जैसे जैकेट उतार दी, फिर उनको पहनाना बड़ा मुश्किल होता है, उनको ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि आज ठंडा है, जैकेट पहन लो, क्योंकि उन्हें लगता है अब तो समर आ गई, अब तो जैकेट्स नहीं पहननी। बट या अभी गोविंद को पिकअप करने गई थी, तो मैं पतला वाला जैकेट पहन के गई थी, लेकिन आज ठंडा भी है और हवा भी चल रही है, तो इट मेक्स इट इवन कूलर। तो फिर अब मैंने थोड़ा मोटा वाला जैकेट पहना है। कल केशु का बर्थडे है, तो हमें उसी की थोड़ी शॉपिंग करनी थी। पहले वॉलमार्ट गए थे, फिर टारगेट गए थे, और टारगेट में भी होम डेकोर का सामान बहुत ही अच्छा मिलता है। एंड सीइंग होम डेकोर थिंग्स, आई तो जस्ट गेट कैरिड अवे। मन करता है सब कुछ उठा के घर ले चलो, बट ऑफ कोर्स लेती नहीं हूँ मैं इतना सामान। अभी क्विकली डिनर की प्रेपरेशन कर रही हूँ। चॉपिंग सब अंशुल ने कर दी थी। यहाँ पे सैलेड की चॉपिंग हो रखी है। ये जो डिनर में सैलेड बनता है ना, वो एकदम सिंपल वाला बनता है। इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, बीटरूट, गाजर, जो जो फ्रिज में होता है सबको बारीक बारीक चॉप कर लिया, हल्के से घी में सौते करके थोड़ा गार्लिक सॉल्ट ऐड कर लिया, लेमन जूस ऐड कर दिया, ऊपर से क्यूकम्बर ऐड कर लिया, तो बढ़िया सा एक सैलेड बोल बनाती हूँ। और साथ में फिर जो भी दाल बनी है, छोले बने हैं, वो ले लिए, और बच्चों के लिए छोले और पराठे हो जाएंगे। तो वो छोले तो बहुत क्विक बन जाते हैं, क्योंकि ना इसमें चॉपिंग वगैरह तो कुछ होती नहीं, बस छोले में बॉईल करके गई थी, टमाटर मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, तो क्विकली अब सारा मेरा डिनर का काम एक साथ ही हो जाएगा। और कल मैं बच्चों को हमारे जो शिकागो का HSS है, उसकी शाखा ब्रांच का एनुअल फंक्शन था, वो अटेंड करने लेकर गई थी। वहाँ पे बच्चों ने अपने अपने टीचर्स को इनवाइट किया हुआ था, केशु की टीचर भी आई थी। इट वाज सो नाइस, इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम था, कैसे इंडिया का कल्चर उन्होंने दिखाया। देयर वाज सच अ नाइस फैशन शो, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग कपड़े पहन के आए थे, जस्ट टू शो कि कैसा कल्चर है, कितना रिच कल्चर है। और बहुत सारे स्किट प्लेस थे और डांस परफॉर्मेंसेस थे, बहुत ही अच्छा था। और पता है, बाहर ना उन्होंने बूथ लगा रखा था मेहंदी का, और आप लेंटिल से रंगोली बना सकते हो, एंड ऑफ कोर्स इंडियन फूड कितना वैरायटी का होता है, तो वो भी था। गोविंद, आपका फेवरेट डिनर है आज? अच्छा लगा? हाँ। आपको पराठे और छोले पसंद है ना? हाँ। खा लो। और व्हाट अबाउट यू? डू यू वांट टू से समथिंग? राइस खा लिया।
बेटे राइस मम्मा ने बनाया नहीं, मम्मा ने सोचा सिर्फ पराठा बना देती हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार खाएंगे राइस। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू केशु? इज दिस योर फेवरेट फूड? नो? आई लाइक खिचड़ी। यू लाइक खिचड़ी ऑल द टाइम? या एंड दही। अच्छा कल बनाएंगे, कल आपका बर्थडे है ना, फिर लंच में खिचड़ी बनाएगी मम्मा। चलो जल्दी खाओ। ग्रे वाली। ठीक है, ग्रे वाली। और दोस्तों ये है मेरी प्लेट विदाउट एनी प्रेजेंटेशन। मैंने खूब सारा सैलेड ले लिया, खूब सारा छोले ले लिया और थोड़ा सा अनियन। तो ये बिल्कुल ही विदाउट एनी प्रेजेंटेशन है, विदाउट एनी एस्थेटिक प्रेजेंटेशन आई वुड से, बट ठीक है, ऐसे ही खाते हैं ना घर में हम सब खाना। आज डिनर करने के बाद एकदम उठने का मन नहीं कर रहा था, बहुत आलस हो रहा था। एक्चुअली ना सुबह मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की थी, जिसकी वजह से ना बॉडी में बहुत ज़्यादा सोरनेस हो रही थी। और कभी कभी मन करता है कि अब बस और काम नहीं करना, आज का हो गया। बट यहाँ पे अल्टीमेटली जब तक आप उठ के काम नहीं करोगे तो काम होंगे भी नहीं। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, मैं और अंशुल डिस्कस कर रहे थे उनकी कॉन्फ्रेंस के बारे में। कुछ पिक्चर्स आई थी, वो दिखा रहे थे कि देखो ये लोग आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अल्टीमेटली काफ़ी देर बातें करने के बाद वापस से हम गए, किचन को वाइंड अप किया। और दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट व्लॉग्स लाने के लिए। एंड कमेंट्स आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टेक केयर, बाय।